देश में एक दिन में कोरोना के 61,871 नए पॉजिटिव केसेस, संक्रमितों की संख्या 75 लाख के करीब पहुंची। पूरे देश में कोरोना से 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा की जान गई। अब तक 1,14,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। देश में अब तक 9 करोड़ 42 लाख से ज्यादा लोगों के टेस्ट हुए। शनिवार को 9,70,000 लोगों की जांच। केंद्र सरकार द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट, भारत में फिलहाल स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सभी प्रोटोकॉल का पालन किया गया तो अगले साल फरवरी तक कंट्रोल हो सकता है कोरोना। रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के समय घर लौटे यूपी बिहार के मजदूरों से बहुत ही कम संक्रमण फैला था। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का बयान, सर्दियों के मौसम में कोरोना के सेकेंड वेव से इनकार नहीं किया जा सकता। वीके पॉल ने कहा, बीते हफ्ते में कोरोना संक्रमण और कोरोना से मौत में कमी आई है। कोरोना के सेकेंड वेव को रोकना हमारे हाथों में है। हम सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का ठीक से पालन करना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन से इनकार किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कुछ राज्यों के कुछ ही जिलों में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने चीन के दावे को खारिज किया। कहा, इस बात का कोई प्रूफ नहीं कि कोरोना एक साथ कई देशों में फैला। गांधी जी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी का बयान, खराब नीति के कारण भारत में कोरोना से लड़ाई कमजोर हुई। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,060 नए केसेस, 150 लोगों की मौत। फिर से पटरी पर दौड़ने के लिए मुंबई मेट्रो तैयार, सोमवार से मेट्रो सेवाओं की शुरुआत। दिल्ली में कोरोना के 3,299 केसेस, आज 28 लोगों की कोरोना से जान गई। दिल्ली के 3 जेलों के 9 स्टाफ और 4 कैदी कोरोना पॉजिटिव, सभी का इलाज जारी। दिल्ली के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल को टाल दिया। सोमवार से वेतन को लेकर हड़ताल पर जाना था। डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा, अगर एक हफ्ते के भीतर नहीं मिली सैलरी तो प्रदर्शन करेंगे। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 2880 नए केसेस, राज्य में कोरोना के 34,420 एक्टिव मामले। बिहार में 24 घंटे में 1162 लोग कोरोना संक्रमित, 1,079 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली के लाजपत नगर और सरोजनी नगर मार्केट में खरीदारों की तादाद बढ़ी, त्योहारी सीजन की वजह से इजाफा हुआ। यूपी में कल से स्कूल्स खुलेंगे, 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल ओपन हो रहे हैं। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर को कल फिर से बंद करने का फैसला, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करने के बाद ही मंदिर खुल सकेगा। राजस्थान के बयाना में किरोड़ी लाल बेंसला के खिलाफ केस हुआ। गुर्जर महापंचायत के दौरान कोरोना नियम तोड़ने का आरोप। गुजरात में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,59,000 के पार हुआ। मरने वालों की संख्या 3,638 हुई। कोलकाता में एक रेस्टोरेंट ग्राहकों को दे रहा है विशेष सुविधा, मुफ्त में मिल रहे हैं चेन वाले मास्क। आंध्र प्रदेश में आज करीब 4,000 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, कुल संख्या बढ़कर 7,83,000 के पार। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 7,631 लोग संक्रमित हुए। राज्य में कोरोना के केसेस बढ़कर 95,200 एक्टिव केसेस। केरल में बढ़ते कोरोना केसेस पर डॉक्टर हर्षवर्धन बोले, ओणम पर मिली छूट ने केसेस बढ़ाए। कर्नाटक में कोरोना के 7,000 से ज्यादा नए केसेस आए, 24 घंटे में 51 लोगों ने दम तोड़ा। तमिलनाडु में कोरोना के 3,914 नए केसेस, एक दिन में 56 की मौत हुई। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 578 नए मामले। प्रदेश में कोरोना के 8,677 एक्टिव केसेस। 19 से 21 अक्टूबर तक अभ्यास करेगी भारत और श्रीलंका की नौसेना। कोरोना की वजह से एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे जवान। यूनेस्को ने अपनी नई रिपोर्ट में समान शिक्षा का मुद्दा उठाया। कहा, कोरोना काल में लैंगिक अपराध भी बढ़े हैं। सोनिया गांधी की कांग्रेस महासचिवों के साथ बैठक। कहा, आम लोगों से जुड़े मुद्दे ज्यादा से ज्यादा उठाएं। लेह में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी की रैली। 370 वापस लेने के लिए चीन की मदद वाले बयान पर फारूक पर हमला बोला। इस साल मेडिकल परीक्षा नीट में सबसे ज्यादा यूपी के छात्रों ने हिस्सा लिया, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का नाम। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से समीर ऐप इंस्टॉल करने की अपील की। प्रदूषित इलाकों की जानकारी देगी ऐप। जावड़ेकर ने ई व्हीकल को लोकप्रिय बताया। कहा, देश भर में 2 लाख से ज्यादा ई व्हीकल इस्तेमाल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के युवाओं ने आतंक को करारा जवाब दिया। बांदीपुरा में सेना में भर्ती के लिए नौजवान उमड़ पड़े। बीएसएफ सीआईएसएफ में कांस्टेबल पद के लिए परीक्षा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 22 जिलों में तैनात किया जाएगा। अमृतसर में कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन तेज हुआ। किसान मजदूर संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने शहर में प्रोटेस्ट किया। कृषि कानून के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करेगी कांग्रेस। 31 अक्टूबर को देश भर के जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन। कृषि कानून के खिलाफ एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने हमला बोला। कहा, ऐसे कानून से किसानों का भविष्य चौपट हो जाएगा। लाहौर थिंक फेस्ट में शशि थरूर का विवादित बयान। बोले, कोरोना काल में तबलीगी जमात के बहाने मुस्लिम समाज से भेदभाव। थरूर ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ भी भेदभाव की बात कही। बोले, भारत में भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। शशि थरूर के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। संबित पात्रा ने थरूर के बयान को बेहद शर्मनाक। संबित पात्रा ने पूछा, क्या पाकिस्तान में चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस? राहुल गांधी को बताया राहुल लाहौरी। संबित पात्रा ने पूछा, राहुल और प्रियंका गांधी पाकिस्तान की कट्टरता पर क्यों नहीं बोलते?
संबित पात्रा ने कहा, लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल में थरूर ने देश को बदनाम किया, थरूर ने भारत का मजाक उड़ाया। संबित पात्रा ने कहा, पूरी दुनिया ने पीएम मोदी के एक्शन को देखा है, भारत ने पूरी दुनिया में मदद पहुंचाई है। चिराग पासवान का जेडीयू पर निशाना, कहा बिहार फर्स्ट की सोच जेडीयू नेताओं के लिए गले की फांस। चिराग ने कहा, नीतीश कुमार के खिलाफ जनता में आक्रोश, फिर भी गठबंधन धर्म निभा रही है बीजेपी। प्रधानमंत्री मोदी 22 अक्टूबर को कोलकाता में डिजिटल माध्यम से एक पूजा पंडाल को संबोधित करेंगे। 10 पंडालों में लाइव प्रसारण होगा। 3 नवंबर को गुजरात में 8 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव। बाई इलेक्शन के लिए 102 उम्मीदवारों का नामांकन वैध पाया गया। मिशन शक्ति लॉन्च करने के दूसरे दिन सीएम योगी का संवाद, महिला जनप्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बातचीत। बलिया की महिला से योगी आदित्यनाथ ने मजाक में कहा, बलिया का नाम लेते हुए डर लगता है। एनसीबी ने रिया ड्रग्स मामले में दक्षिण अफ्रीका मूल के नागरिक को गिरफ्तार किया। एनसीबी ने आरोपी के पास से चरस बरामद की है। बॉलीवुड के बड़े अभिनेता का रिश्तेदार पकड़ा गया। शख्स सुशांत को ड्रग सप्लाई करने वाले पेडलर के संपर्क में था आरोपी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों का नक्सल विरोधी अभियान ऑपरेशन में 5 नक्सली ढेर हुए। जाली फेसबुक अकाउंट बनाकर ठगी करने वाले को दिल्ली पुलिस ने दबोचा, इमरजेंसी बताकर पैसे तथा छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर में बड़ी छलांग। सितंबर में बेरोजगारी दर 2% से 14.2% तक पहुंची। यूपी में ऑपरेशन अतीक अहमद जारी। करीबी गुर्गे और शूटर जुल्फिकार के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। आगरा के न्यू आजमपाड़ा में पटाखा गोदाम में धमाका हुआ, हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, 4 घायल। उज्जैन में जहरीली शराब के मामले में बड़ी कार्रवाई, एसपी और एडिशनल एसपी हटाए गए, 14 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में जनवरी से सितंबर के बीच अवैध शराब की 5 लाख बोतलें जब्त की गई, 9 महीने में 4000 केसेस दर्ज हुए। एमपी के खंडवा में ज्योतिरादित्य सिंधिया की रैली में आए बुजुर्ग किसान की मौत हुई, हार्ट अटैक के कारण जान गई। सिंधिया ने भाषण से पहले मंच से मृतक को श्रद्धांजलि दी। सभा में मौजूद लोगों के साथ 2 मिनट का मौन भी रखा। इमरती देवी को आइटम कहने पर मध्य प्रदेश बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई। चुनाव आयोग से पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ शिकायत की। एमपी सरकार में मंत्री इमरती देवी पर कमलनाथ के बिगड़े बोल, कमलनाथ ने इमरती पर अभद्र टिप्पणी। कमलनाथ की बातों पर कांग्रेस समर्थकों ने ठाके लगाए। उपचुनाव के लिए सभा को संबोधित कर रहे थे कमलनाथ पर एमपी कैबिनेट मंत्री इमरती देवी का पलटवार। इंदौर की फोटो का जिक्र किया, कहा पहले अपने दामन में झांके। शिवराज सिंह चौहान का कमलनाथ पर हमला, कहा कमलनाथ ने एमपी की हर बेटी का अपमान किया है। कमलनाथ के बयान के खिलाफ कल भोपाल में 10 से 12 बजे तक मौन व्रत रखेंगे शिवराज। सोनिया से भी मांगा जवाब। राजगढ़ से शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर वार, कहा जिन्होंने मध्य प्रदेश को लूटा उनसे सावधान रहें। अनुच्छेद 370 पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा कांग्रेस में रहकर ही किया था 370 हटाने का समर्थन। उत्तराखंड के रुड़की में कुट्टू का आटा खाने से 32 लोग बीमार पड़े, पुलिस ने बाकी बचे स्टॉक को भी नष्ट कराया। हरीश रावत समेत 300 कांग्रेस वर्कर्स पर केस दर्ज हुआ। हरिद्वार में रैली के दौरान महामारी नियम तोड़ने का आरोप। पंजाब के मोगा में टायर गोदाम में भयंकर आग लगी, लाखों का माल जलकर खाक। बलिया गोलीकांड के बाद से फरार मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को रविवार सुबह यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। एसटीएफ की टीम ने धीरेन्द्र सिंह को बलिया पुलिस को सौंपा। एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था। बलिया गोलीकांड के 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए। संतोष यादव और अमरजीत यादव पर 50-50 हजार का इनाम था। अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार हुए। बलिया की घटना पर प्रियंका गांधी का निशाना। पीएम मोदी अमित शाह से पूछा, क्या अपराधी का साथ दे रहे हैं, विधायक के साथ खड़े हैं। हाथरस केस में 8वें दिन भी एक्शन में सीबीआई। मामले से जुड़े चश्मदीद की फिर पूछताछ हुई। हाथरस मामले के विरोध में देश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। 26 अक्टूबर को प्रोटेस्ट। मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस पर पलटवार, कहा सीएम योगी के खिलाफ साजिश कर रही है कांग्रेस। जबलपुर में बच्चे के अपहरण के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए, पुलिस ने जुलूस निकाला। यूपी के आजमगढ़ में मंदिर के पुजारी की हत्या पर बवाल, पैसों के लिए शराबी ने बुरी तरह से पीटा था, आज मौत हुई। आजमगढ़ गोरखपुर हाईवे पर लोगों ने पुजारी के शव के साथ प्रदर्शन किया, पुलिस ने लोगों को समझाकर हटाया। अमृतसर में छेड़खानी की सनसनीखेज घटना, कैब ड्राइवर ने चलती कार में महिला और 2 बेटियों से छेड़खानी की। खुद को बचाने के लिए एक लड़की चलती कैब से कूदकर जख्मी हुई, फरार आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में बाढ़ से प्रभावित किसानों से मिले एनसीपी नेता शरद पवार, किसानों को मदद का भरोसा दिया। से बात करते हुए शरद पवार ने कहा, आपकी आर्थिक मदद के लिए प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर बात करूंगा। हैदराबाद की मूसी नदी में स्विमिंग के लिए युवक ने छलांग लगाई, तेज धार में बह गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अपने प्रतिद्वंदी जो बाइडेन को इतिहास का सबसे बेकार राष्ट्रपति उम्मीदवार बताया। अफगानिस्तान के फिरोजकोह में पुलिस मुख्यालय के पास बम धमाका हुआ, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मध्य वियतनाम में आर्मी कैंप के पास लैंडस्लाइड, 22 जवान मलबे में दबे। 21 से 23 अक्टूबर तक एफएटीएफ की वर्चुअल मीटिंग। एफएटीएफ का बयान, 6 आदेशों को पूरा करने में नाकाम रहा है पाकिस्तान। एफएटीएफ ने कहा, पाकिस्तान ने भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी मसूद अजहर और हाफिज सईद पर कोई कार्रवाई नहीं की है।